जय हो बजरंगबली के दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सन्नाटा में। दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है खुशबू की, जो एक छोटे शहर से दिल्ली आती है नौकरी के लिए और उसका सामना होता है एक भयानक सच्चाई से। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी खिड़की। और हाँ दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की कहानी है खुशबू की, जो एक छोटे शहर में पली बड़ी थी, पर जिसकी सोच थोड़ी अलग थी। एक ऐसी लड़की जो बहुत ही अहंकारी थी, दूसरों को नीची नज़र से देखना, भगवान को ना मानना, हर रीति रिवाज का मजाक बनाना और दकियानुसी कहना। इन्हीं सब के चलते खुशबू एक बार अपने घर से लड़कर घर छोड़ के शहर चली आती है, जहाँ उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब अपनी इस जिद के चलते जैसे वो अपने घर वालों से रिश्ता ही तोड़ चुकी है। उसका रवैया अपने कॉलीग्स के साथ भी अच्छा नहीं था। अब ऐसे ही कुछ समय के बाद खुशबू को तरक्की मिलती है। अब उसका बर्ताव अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ और बुरा हो जाता है। उसे उसके इसी व्यवहार की वजह से अभी तक किसी से उसकी दोस्ती भी नहीं हुई थी, और उसका मानना था कि उसे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। अब वो जिस किराए के घर में रहती थी, जब वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और मकान मालिक उसको घर खाली करने को कहता है, तो खुशबू एक ऐसा घर ढूंढना शुरू करती है जो एक अलग थलग सी जगह पर हो, जहाँ वो शांति से रह सके। और कुछ दिनों में उसको एक ऐसा मकान मिल भी जाता है। वो घर ऐसी गली में था जहाँ कोई दूसरा मकान था ही नहीं। उस मकान के ठीक सामने एक बड़ा सा मैदान था और आगे से वो गली बंद थी। तो इस मकान को देख के वो बहुत खुश हो जाती है और महीना ख़त्म होने होते ही वहाँ शिफ्ट कर लेती है। अब जब वो उस घर में रहना शुरू करती है, तो शुरुआत में तो सब ठीक चलता है। उसे उस सुनसान जगह में रहने में बहुत मज़ा आ रहा था। पर एक बार जब खुशबू काम से वापस आती है, तो बहुत तेज बारिश हो शुरू हो जाती है और तभी शुरुआत होती है इन सब चीज़ों की। उस रात जब वो सोने जाती है, तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है, पर वो उस एहसास को नज़रअंदाज करके सो जाती है। पर रात को करीब 2 ढाई बजे खुशबू की नींद थोड़ी सी खुलती है और उसके बेडरूम की दाएं तरफ दीवार पर जो खिड़की होती है, उसकी नज़र उस पर पड़ती है। वो अधखुली आंखों से देखती है कि खिड़की के बाहर को एक बड़ी सी मकड़ी जैसी कोई चीज़ है। खुशबू ये देखकर वापस सो जाती है। सुबह वो ये सब भूल चुकी होती है और फिर से अपनी दिनचर्या में लग जाती है। पर अगली रात सोते वक्त फिर से खुशबू की नींद 2 ढाई बजे के बीच खुलती है और एक बार फिर उसकी नज़र खिड़की पे पड़ती है और फिर वही मकड़ी जैसी चीज़ खिड़की के बाहर होती है। पर इस बार खुशबू जब उसे देखती है, तो वो गौर करती है कि वो चीज़ हिल भी रही है। और जब वो गौर से देखती है, तो उसे पता लगता है कि वो कोई मकड़ी नहीं, बल्कि एक हाथ है। एक अजीब सा हाथ जिसमें 7 उँगलियां हैं और वो उँगलियां भी अजीब ही तरह से बड़ी हुई हैं। मतलब 8 9 इंच पतली लंबी उँगलियां। अब ये देख के खुशबू कुछ समझ नहीं पाती, पर डर के मारे उसकी नींद उड़ जाती है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो आवाज़ लगा के पूछ सके कि बाहर है कौन, या बाहर जाके देख पाए कि कौन है वहाँ। थोड़ी देर में वो हाथ खिसक के वहाँ से गायब हो जाता है। खुशबू कुछ नहीं समझ पाती, पर उसके बाद वो सो भी नहीं पाती। अब अगले दिन रात भर जागने की वजह से खुशबू ऑफिस में काम पे भी ध्यान नहीं लगा पाती।
कैसे-तैसे काम करके वो घर आती है और खाना खा के सोने चली जाती है। पर इस रात भी उसकी नींद 2 ढाई बजे के बीच खुल जाती है और फिर उसकी नज़र उस खिड़की पर जाती है। इस बार वहाँ कोई हाथ नहीं, बल्कि उसे एक चेहरा दिखाई देता है। पर वो चेहरा कोई सामान्य चेहरा नहीं होता। खुशबू को दिखता है कि वो एक बड़ा-सा चेहरा है, जैसे चौकोर सा चेहरा, जिस पर एक डरावनी और अजीब-सी मुस्कान है, खून जमा देने वाली मुस्कान। ये देख खुशबू वहीं जम जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि जाए तो जाए कहाँ, किससे मदद माँगे, क्योंकि उसके व्यवहार के चलते उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो अब जब इस मकान को छोड़ने की सोचने लगती है, तो कोविड के चलते लॉकडाउन लगा दिया जाता है। अब वो जैसे उस घर में ही कैद होकर रह जाती है। अब उसे रात में एक अनजाना डर सताने लगा था। हालाँकि वो इन सब चीज़ों को मानती तो नहीं थी, पर फिर भी एक अनजाना डर जैसे उसके दिल में बैठ गया था। पर अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिनों तक उसको ये सब चीज़ें दिखती रहती हैं, पर खिड़की से बाहर। फिर एक रात उसे एक सपना आता है कि एक अजीब-सी औरतनुमा आकृति जो 8-9 फीट लंबी है और जिसका चेहरा बहुत बड़ा और चौकोर-नुमा है, उसके कमरे में खड़ी है, उसके बेड के सामने। और देखते ही देखते वो धीरे-धीरे उसके पास आ जाती है। खुशबू को उस सपने में ही अपनी जान निकलती सी महसूस होती है और तभी वो औरत खुशबू का हाथ पकड़ लेती है और उसके ऐसा करते ही खुशबू एक झटके से नींद से उठ जाती है और अपना हाथ देखती है। उसे दिखता है कि उसके हाथ पे उँगलियों के निशान बने हैं, पर काले निशान। ये देख खुशबू की धड़कन जैसे रुक सी जाती है, क्योंकि अभी तक वो जिसे सपना समझ रही थी, वो शायद एक सच्चाई ही थी। अब उसे समझ नहीं आता कि जाए तो जाए कहाँ। ऑफिस के सब कोलीग्स अपने घर से काम कर रहे थे और उसका उनके साथ गलत व्यवहार के चलते उसका ना तो कोई दोस्त था और ना ही कोई उसकी मदद करने को तैयार था। अब उसे समझ आने लगा था कि जिन बातों को वो नहीं मानती थी और दकियानुसी कहती थी, वो जब सच बन के सामने आती हैं तो कितनी भयानक लगती हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस घर में पूजा-पाठ भी नहीं होता था, जिसकी वजह से वो नकारात्मक शक्ति बहुत आसानी से उस घर में अपनी जगह बना पाई थी। अब कुछ दिनों में खुशबू देखती है कि उसके हाथ पे उस औरत के पकड़ने से जो काला निशान पड़ा था, वहाँ पस पड़ने लगी थी और बहुत दर्द भी हो रहा था और उस हाथ से जैसे मानो मांस सड़ने की बदबू भी आने लगी थी। अब खुशबू 3-4 दिनों में देखती है कि वो निशान बढ़ना शुरू हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, खिड़की का पहला भाग। खुशबू के साथ आगे क्या हुआ, ये हम पता करेंगे इस कहानी के अगले भाग में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जय बजरंगबली की दोस्तों।